हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है सूचना संचार और प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का है। तो इस वीडियो में मैंने सभी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें वो फैक्ट्स हैं जो शायद आपको किताबों में ना मिलें। तो वीडियो को एंड तक देखें। और इसमें कई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिस पे क्वेश्चन जो हैं पिछले एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आईसीटी के ऊपर मैंने लगभग 10 से 15 वीडियो पहले ही बना रखी थी। और हाल ही में मैंने 3-4 वीडियो जो हैं अपलोड की हैं आईसीटी के ऊपर। तो उन्हें आपने अगर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप जो है उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो है कब किया गया था? तो याद रखना है 16 अगस्त 1986 को भारत में प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? तो याद रखें बेंगलुरु के हेड पोस्ट ऑफिस जो था वहाँ पर, यानी प्रधान डाकघर में जो है कंप्यूटर का पहला प्रयोग किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो याद रखें नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है खोला गया था। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेडी एडा अगस्ता जो है इन्होंने जो है प्रोग्रामिंग लिखा था। ठीक है ना, प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए। ठीक है, और इसी कारण इन्हें जो है प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और मैं बता दूं, जो बाइनरी सिस्टम होता है उसका आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, बाइनरी सिस्टम क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बोलें, कमेंट में बताएं, तो मैं इस पर आपको एक वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साधारण संख्याएँ दे दी जाती हैं, उन संख्याओं को आपको बाइनरी में बदलना होता है। और कई बार बाइनरी डिजिट दे दिया जाता है, उसे आपको साधारण संख्या में बदलना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आता तो ज़रूर बताएं ताकि इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो याद रखें बाइनरी जो सिस्टम है उसका आविष्कार किसने किया? लेडी एडा अगस्ता ने किया था। और इन्हें जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, याद रखें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है ना, याद रखें ये। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विंटन सर्प के द्वारा जो है इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। याद रखें, क्या नाम है? वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डेटा और अनुदेशों के द्वारा जो है बाइनरी सिस्टम में संग्रहित किया था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है थोड़ा सा, तो बस इतना याद रखें कि इन्होंने डेटा और अनुदेशों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित किया था। इस कारण इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, वॉन न्यूमैन को। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बेल लेबोरेटरीज़ में किया गया था। और किसने किया था? तो नाम याद रखिए, पहले थे जॉन वार्डिन, दूसरे थे विलियम साकले, तीसरे थे वॉल्टर ब्रेटन। ठीक है ना, वॉल्टर ब्रेटन के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। और अर्धचालक पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है। ठीक है, तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है। वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का। नेक्स्ट है आईसी। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका जो विकास है वो हुआ था 1958 में। किसके द्वारा किया गया था? तो नाम आपको याद रखना है, जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था।
और ये सिलिकॉन की तरह सिलिकॉन की सतह पर बनी एक सिलिकॉन की सतह पर बनी इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये चिप जो होती है वो अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसी जो होती है वो किस पदार्थ से बनती है, तो वो अर्धचालक पदार्थ से बनती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? नॉर्मली आप सबको इसके बारे में पता होगा कि इसकी सहायता से जो है रेडियो तरंगों द्वारा कम दूरी पर बेतार यानी बिना वायर के, बिना यानी वायरलेस तरीके से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, ब्लूटूथ से। पहले क्या होता था, डेटा का आदान प्रदान जो है वो ब्लूटूथ के माध्यम से होता था। आपको कोई फ़ोटो भेजनी है या आपको कोई फाइल भेजनी है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से भेजा जा सकता था ब्लूटूथ से। आज भी जो है लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? याद रखें, क्रे K1। ठीक है, क्रे K1S को जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जिसका निर्माण जो है अमेरिका की कीक्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया था। ठीक है ना, कीक्रे रिसर्च कंपनी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेटिक टेप का उपयोग क्या होता है। तो याद रखें, जो मैग्नेटिक टेप होती है वो भंडारण यानी स्टोरेज के काम आती है। ठीक है, डेटा वगैरह रखने के काम आती है। पहले इसका प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग कंप्यूटर वगैरह में नहीं होता है। और भंडारण क्षमता ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। इसमें आवश्यक प्रोग्राम और डेटा स्टोर किया जाता है। देखें, अगर आप पीसी या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं तो आप के जो पीसी में विंडो डाली जाती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, वो सी ड्राइव में ही होता है। ठीक है ना, तो सी ड्राइव जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइव होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं कहाँ पर? तो सी ड्राइव में, याद रखें। ठीक है ना, तो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण ड्राइव जो होती है वो सी ड्राइव होती है। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ और लाइनेक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, किसी भी, जैसे आप कंप्यूटर है या फिर कोई भी लैपटॉप होता है तो वो उसे चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ हो सकता है, विंडो 7 हो सकता है, विस्टा हो सकता है, एक्सपी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। तो ये सब सारे जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना बस याद रखना है। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर की जगह प्रयोग किया जाता है तथा रोम में रखा जाता है। उदाहरण के लिए गुणा के लिए अलग हार्डवेयर की बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का निर्देश देकर गुणा का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, आप इतना याद रखें, जो फर्मवेयर है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर की जगह पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है। यह MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर के पैकेज के रूप में आता है। ठीक है, अगर आपके घर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसके अंदर ज़रूर MS ऑफिस होता है। ठीक है ना, MS ऑफिस जो होता है एक प्रकार का पैक होता है। इसके अंदर कई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हमें मिलते हैं, एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे कि MS वर्ड, कोई डेटा वगैरह रखने के लिए MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है। ठीक है ना, इसमें भी हम डेटा को रखते हैं। प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो पावर पॉइंट होता है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये MS ऑफिस होता है। और
इसका जो अपग्रेड वर्जन जो है हमेशा आते रहते हैं, अपग्रेड होता रहता है ये, जैसे कि MS ऑफिस 2003, 2007, 2016 ऐसे करके नए नए इसके वर्जन आते रहते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है फोर्टॉन। फोर्टॉन क्या है? फोर्टॉन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी HLL, जिसे हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं हिंदी में। और ये माना जाता है कि जिसका विकास जो है 1957 में हुआ था, यानी फोर्टॉन जो लैंग्वेज है उसका आविष्कार 1957 में किया गया था IBM कंपनी के द्वारा, ठीक है। और कौन से व्यक्ति ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, जॉन वेकस नामक व्यक्ति के द्वारा जो है फोर्टॉन लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया था, जिसे ईथरनेट कहते थे, ठीक है, ईथरनेट, ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। नेक्स्ट है उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है 17वां, पूरी दुनिया को संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये भी खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है SMPS, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है SMPS की फुल फॉर्म। तो ये CPU में लगा हुआ एक पार्ट होता है, ठीक है, पीछे लगा होता है, देखा होगा आपने, कभी हाथ लगाया हो CPU के पीछे तो उसमें हवा सी निकलती है, तो वो जो होता है वो, और लाइट भी जलती है इसमें पीछे, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका नाम होता है, और इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि ये जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, सब में जो है पावर भेजता है। नेक्स्ट है ARPANET। ARPANET क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPANET, ARPANET, ठीक है। और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम है। विश्व का ये पहला वैन है, यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जिसे अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था, ठीक है, रक्षा विभाग के लिए बनाया गया था अमेरिका की। नेक्स्ट है ERNET, पूरी फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ा गया है इस नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है SWIFT, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वैन है, यानी नेटवर्क है। नेक्स्ट है इंटरनेट का जो आरंभ है वो 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अपर्नेट के द्वारा जो है इंटरनेट आरंभ किया गया था, और 1989 में इंटरनेट के उपयोग में पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, और आम जनता के लिए भी इसको उपलब्ध कराया गया। तो 1989 से जो है जनता रूबरू हुई थी इंटरनेट से, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ईमेल का आविष्कार। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे टॉमलिसन, इन्होंने जो है ईमेल का आविष्कार किया था 1971 में, 1971 में, ये आपको याद रखना है। पहली फ्री ईमेल सेवा जो है, जिसे हम हॉटमेल कहते हैं, इसका जन्मदाता है सबीर भाटिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का ये पूरा नाम है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का वेब पेज होता है। तो WWW की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये तो थे सूचना संचार और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आप क्लिक करते लगभग सभी टॉपिक्स पे वीडियोस देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।